सत्यम शिवम सुंदरम धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सत्य हमारी भारतीय संस्कृति को, सनातन संस्कृति को एक नाम और दिया है दुनिया के विद्वानों ने। इसको कहते हैं सत्यान्वेषी संस्कृति। जहाँ सत्य का अन्वेषण हुआ, जहाँ सत्य की खोज हुई। सत्य क्या है? बोले ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अपरिवर्तनीय हो, और जो परिवर्तन निरंतर परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं हो सकता। सत्य वह है जो परमात्मा है। तो हमारी संस्कृति उसी सत्य का पोषण करने वाली संस्कृति है। शिव किसे कहते हैं? जो अशुभ को भी शुभ बना दे, वो शिव है। आपने शिव का चरित्र सुना होगा। तो हमारे यहाँ शिव के जो दूसरों में गुण हैं, वो शिव में जो है शिव में जिनको हम अवगुण के रूप में देखते हैं, वो शिव पे जा कर के गुण बन जाते हैं। जैसे विष को कोई ग्रहण नहीं करता, सब अमृत की चाह रखते हैं, अमृत की खोज में सब घूमते हैं। लेकिन भगवान जब समुद्र का मंथन किया, जिससे ये कुंभ की उत्पत्ति हुई, समुद्र का मंथन किया तो सबसे प्रथम क्या निकला? विष। तो जब विष निकला तो देवता भी भाग लिए, असुर भी भाग लिए। बोले इसको हमने तो अमृत के लिए समुद्र मंथन किया था, और ये विष कहाँ से आ गया? तो कहा कि विष को कौन ले? शिव के पास गए। भगवान शिव ने उस विष को लेकर के अपने शरीर में धारण कर लिया और पी लिया। पीने के बाद भी उन्होंने विचार किया कि मैं अगर मुख में विष रखूँगा तो ये मेरा मुख जो है, इससे अशुभ वाणी निकलेगी। अगर हृदय में ले जाता हूँ तो हृदय में मेरे परमात्मा का निवास है, उनको पीड़ा होगी। तो उन्होंने उसको गले में ही रोक दिया। गले में ही रोक दिया तो उनका कंठ जो है नीला पड़ गया। रा और माँ, रा शब्द का उच्चारण किया, विष को पिया, और माँ शब्द का उच्चारण किया, एक बांध बना दिया। तो वो जो दुनिया के लिए मारनहार है विष, वो प्रभु शंकर के पास जाकर के तारनहार बन गया, और शंकर का, शिव का एक नाम पड़ गया नीलकंठ, जो सबसे दिव्य स्वरूप भगवान भोलेनाथ का माना जाता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर क्या है? व्यक्ति शरीर से सुंदर होगा आवश्यक नहीं है। शरीर की सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है। विचारों की सुंदरता, व्यवहार की सुंदरता, आचरण की सुंदरता, ये इसका मूल्य है जीवन में। ये तो सुंदरता, जो शारीरिक सौंदर्य है, ये तो किसी का भी स्थायी नहीं है। लेकिन विचारों की सुंदरता है, व्यवहार की सुंदरता है, आचरण की सुंदरता है, ये हमारे जाने के बाद भी स्थापित रहती है। युगों युगों तक लोग उसका एग्जाम्पल देते हैं। जहाँ तक दुनिया में प्राणी मात्र है वो सब सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जहाँ तक प्राणी हैं सब के जीवन में कोई तकलीफ न हो, सब प्रसन्न चित्त होकर के रहें। तो ये हमारी सनातन संस्कृति है। दुनिया में और किसी संस्कृति ने ये नहीं कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। उन्होंने अपने अपने उसके लिए कहा है, अपने अपने गुट के लिए कहा है। लेकिन हमारी संस्कृति कहती है, हमारे ऋषियों ने कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वदा भला हो।